कक्षा 10 विषय हिंदी, मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज में काव्य खंड में एक चैप्टर बाकी था, वह है कन्यादान। कवि का नाम है ऋतुराज जी। कविता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देने वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वासना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखना। इसका सारांश, प्रस्तुत कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने को सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो वर्तमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा का प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर्वेदना को प्रकट कर रही है। माँ की वेदना कितनी तीव्र है, इसे बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह पीड़ा स्वाभाविक होती है। माँ को ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम बची पूंजी है, उसे भी दान में दे रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी सयानी समझदार नहीं हुई है, वह तो भोली अति सरल है। वह सुख की कल्पनाओं के लिए दुख को प्रकट करना नहीं चाहती, अर्थात बाह्य जीवन के सुख दुख से अभी अपरिचित है। माँ बेटी को सीख दे रही है, सावधान कर रही है कि पानी में झाँककर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक इतराना मत, खुश मत होना। इससे आग की तरह सावधानी बरतना। आग रोटी सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल की तरह है, उनके लालच में मत पड़ना। ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं। माँ ने बताया कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना, परंतु लड़की की तरह केवल भोली बनकर मत रहना। हर तरह से सावधान रहना, सजग रहना, जीवन की हर परिस्थितियों का निर्भर होकर सामना करना। तो ये इस कविता का सारांश है। उसके बाद इस कविता में 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना? तो माँ को अपने जीवन का अनुभव था। अपने अनुभव के अनुसार माँ अपनी बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। लड़की होना लड़की जैसी मत देखना, यानी अर्थात उस समय में लड़कियाँ जो हरकत करती थी या लाचार होकर जल जाती थी, उसके प्रति सचेत कर रही है। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री को किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्रियों को कमजोर बनाकर मात्र सजावट की वस्तु बनाने के सामाजिक नियमों का विरोध किया है। उसका मानना है कि रूप, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण आदि स्त्री जीवन को बंधन में डालने के कारण बनते हैं। अतः स्त्री जात को इस सतर्क रहना चाहिए।
अपने को विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो माँ को समाज का अनुभव है, इसीलिए माँ अनेक आशंकाओं से चिंतित है कि जो उसने देखा है, झेला है, ऐसी परिस्थितियाँ बेटी के लिए भी आएगी। माँ यह भी जानती है कि मेरी बेटी अभी सरल हृदया है, सामाजिक कठिनाइयों का उसे किंचित अनुभव नहीं है। अभी तक तो माँ के सानिध्य में रह रही स्नेह की छाया से वंचित नहीं हुई है, इसलिए वह सभी परिस्थितियों के प्रति उसे सचेत करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है शब्दबद्ध कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। प्रस्तुत पंक्ति से लड़की की वह छवि हमारे सामने उपस्थित होती है जिसमें अल्पवयस्क लड़की परिवार माँ के सानिध्य में प्रेषित बचपन जैसी कल्पनाओं को संजोए हुए थी। उसने अभी सुखों को भोगा था, पर अभी दुखों से पूर्णतः अनजान थी। वह अभी व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित थी। एक प्रश्न है, कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। माँ के लिए बेटी उस समय संचित पूंजी की तरह होती है। माँ के लिए बेटी उस संचित पूंजी की तरह होती है जिसे कोई मनुष्य आपातकाल में काम आने के लिए बचा कर रखता है। माँ के लिए बेटी सुख दुख की साथी होती है। वह उससे अपने मन की बात प्रकट करती है। माँ अपनी अंतिम पूंजी का कन्यादान तो करती है, किंतु उसके जीवन में रिक्तता आ जाती है। यही कारण है माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी समझती है। पांचवा प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख देती है या सीख दी। पहला, पानी में जाकर अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना। दूसरा, वस्त्रों और आभूषण को बंधन मत बनने देना। तीसरा, आभूषण बंधनों में बांधने के लिए नहीं होते हैं, अपितु सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए होते हैं। चौथा, मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर तो रहना, किंतु बेचारी भोली भाली दिखने वाली निरीह सहिष्णु बनकर मत रहना। तो इस प्रकार कन्यादान कविता का भावार्थ और प्रश्नोत्तर हो गया। अगले दिन गद्य खंड में एक चैप्टर बाकी है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वह पढ़ाएंगे।